नमस्कार, कृषि अपडेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जागरूकता इंसान के विकास के तमाम दरवाजे खोलती है। जागरूकता से ही किसान तरक्की कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। कृषि अपडेट कार्यक्रम में हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को उनके विकास के लिए हो रही तमाम योजनाएं और तकनीकों के बारे में बताएं, ताकि इनके बारे में जानकर वह अपने भविष्य को बेहतर बना सके। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और बताते हैं आपको कि आज कृषि अपडेट में आपके लिए क्या क्या है। केले की खेती और उसके तने के रेशे से किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। एक किसान द्वारा बनाई गई बीज बुआई मशीन किसानों के बहुत काम आ रही है। केले का स्वाद हम सबको पसंद है। केला स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि केले की खेती कैसे की जाती है और कैसे किसान इसकी खेती करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। केला हमारे देश में सदाबहार फल है। ये जो चारों ओर आप केले के पेड़ देख रहे हैं, ये बताते हैं कि केला कितना पसंद किया जाता है। केले में कई औषधीय गुण होते हैं, जिस कारण इसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला। यहाँ भी बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। केले की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले की खेती अच्छी होती है। केले के बारे में कहा जाता है कि यदि इसकी खेती सही ढंग से की जाए तो ये अच्छे मुनाफे का सौदा है। लखीमपुर खीरी के किसान अब केले की खेती को और अधिक मुनाफे का सौदा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं समस्या का रहने वाला जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है और हमारे यहाँ पिछले 10-12 सालों से खेती हो रही है केले की। फल 1000 से 1200, 1500 या 1600 में भी बिक जाता है कुंटल के हिसाब से। इस क्षेत्र में केले की फसल बहुतायत क्षेत्र में की जाती है। यहाँ फल लेने के बाद केले का तना जो है खेतों के किनारे सड़ता रहता था। उसको खेतों से काट कर जो समूह की दीदी द्वारा बनाना प्लांट पे ले जाया जाता है। उसको प्रोसेस करने के बाद रेशे को निकाला जाता है। हम लोग किसान के खेत से केले का तना मंगवाकर अपना रेशा तैयार करते हैं और किसान को भी खुशी मिल रही है। जी हाँ, अब केले के फल के साथ साथ केले के तने से रेशा बनाकर भी किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। केले की खेती आज सच में किसानों के लिए बहुत मुनाफे का सौदा है, लेकिन केले के तने से कैसे किसान अपने जीवन को बदल रहे हैं, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। चलिए जानते हैं कि केले का तना कैसे किसानों को नई राहत पहुंचा रहा है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। जी हाँ, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि केले के तने से रेशा बनाकर कैसे लखीमपुर खीरी की महिलाओं ने नई मिसाल कायम की है। एक समय कोई नहीं सोच सकता था कि केले के तने, जिसे कूड़ा कचरा समझा जाता था, उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। कई किसान केले के तने के कूड़े से परेशान थे। कैसे केले के तने का प्रबंधन करें? कभी ये खेतों में पड़ा रहता था तो कभी सड़कों के किनारे। इन परेशानियों को दूर करने का विचार कब और कैसे आया, आइए जानते हैं।
मैं अक्सर ग्राम पंचायत में जब आता था तो देखता था यहाँ पे केले खेती काफ़ी मात्रा में होती थी। तो यहाँ पर जो है रोड के किनारे जब जो है केला बहुत कटा हुआ पड़ा रहता था। तो एक दिन इस समस्या को लेकर हमने अपने खंड विकास अधिकारी महोदय अरुण कुमार सिंह जी से निवेदन किया कि सर ये समस्या रहती है, रास्तों में कीचड़ रहता है, निकल नहीं पाते हैं, सड़ता रहता है, उससे गंदगी होती है, बीमारी होती है। तो इस संबंध में उन्होंने संज्ञान में लिया। फिर यहाँ समैसा ग्राम पंचायत के जो समूह था माँ सरस्वती पेड़ा संगठन, तो इससे लोगों से बात करी, इनकी मीटिंग बुलाई प्रॉपर रूप से। फिर इस संबंध में जो है उन्होंने बात करके जो है प्रदेश में जो है अन्य जगह से मशीनें मंगवाई और इस पर काम किया। केले खेती इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में होती है। करीब 40 हेक्टेयर में यहाँ पे खेती होती है। और यहाँ एक किसान थे जिनका नाम प्रमोद कुमार है, इनका 1 एकड़ का केले खेत था। तो इनके भी पास यही समस्या थी। तो ये समूह से जुड़े हुए भी थे। तो इन्होंने अपने घर के लोगों को इस समूह से BDO साहब के द्वारा प्रशिक्षित करके मशीनों से केले से की खेती से जो है फल कटने के बाद जो वेस्ट रहता था उससे रेशा बनाने का कार्य शुरू किया। बस केले के प्रबंधन का काम शुरू हो गया। केले के वेस्ट का उपयोग कर फाइबर बनाया जा सकता है, इस आइडिया को आगे बढ़ाया गया। सबने इस पर उत्साह दिखाया और काम करने का फैसला किया और आसपास के किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे में एक महिला समूह की स्थापना की गई और पूनम देवी ने इसके लिए विकास की नई कहानी लिखनी शुरू की। हमारे पति पिछले 10 साल से केले की खेती करते थे और केले की खेती करने के बाद फल कटने के बाद तने को लेकर समस्या आती थी और तने को रोड के किनारे लगाते थे, कचरा होता था, इससे बीमारी उत्पन्न होती थी। तो फिर हम लोगों ने एक समूह बनाया। समूह में बैठक होती थी। बैठक में महिलाओं को प्रेरित किया और फिर महिलाएं जागरूक हुई। फिर हम लोगों ने इस केले के तने से रेशा निकालते हैं। पूनम देवी और उसकी साथी महिलाओं ने केले के तने से रेशा बनाना शुरू कर दिया। इससे तने की समस्या से छुटकारा भी मिल गया और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे इस समूह से 27 महिलाएं भी जुड़ गयीं। समूह कैसे बनाया गया, कैसे महिलाओं को जोड़ा गया, कैसे रेशा बनाने का काम शुरू हुआ, इस बारे में ब्लॉक अधिकारी संजीत कुमार बताते हैं। जो माँ सरस्वती प्रेरणा समूह है, इसमें पूनम देवी जो महिला हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण लिया और ये जो है उस रेशे से अपने साथ महिलाओं को समूह में जोड़ रखा, जिससे 27 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस कार्य को करते हुए इनको इस वेस्ट मटेरियल से साल में 1 लाख रुपए तक आमदनी भी कर लेती हैं। खेतों से तने को प्लांट पर लाया जाने लगा। महिलाएं केले के तने की 4 हिस्से करती और प्रत्येक हिस्से से मशीनों के द्वारा ही रेशा निकाला जाता। धीरे धीरे ये काम महिलाओं को पसंद आने लगा और उनकी आय का माध्यम बनने लगा। आज महिलाएं इससे अच्छी आमदनी तो कर ही रही हैं, साथ ही अपने बच्चों का बेहतर भविष्य भी बना रही हैं। जब तना वेस्ट हो जाता था तो किसान क्या करते थे, इसमें यूरिया डालते थे उसको गलाने के लिए। अब क्या होता है कि किसान का यूरिया जो वेस्ट हो रहा था वो बच रहा है, उनकी मैन पावर जो खर्च हो रही थी वो बच रही है, तो उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है। साथ में जो महिलाएं हमारी काम कर रही हैं वो भी रोज़गार से जुड़ी हुई हैं। अब उनके रोज़गार जुड़ने से अगर उनके परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए थी तो इससे भी उनका लगभग 80,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का हर साल बचत हो जा रही है। आमदनी जो है उनकी दुगनी हो गई है। महिलाएं दिन भर रेशा बनाने का काम करती हैं। एक दिन में लगभग 20 से 25 किलो रेशा तैयार हो जाता है। ये रेशा बाजार में 180 से 200 रुपए प्रति किलो बिकता है। रेशा बनाने का काम महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बना रहा है कि अब वो अपने खेतों से ही नहीं बल्कि दूसरे खेतों से भी केले के तने उठा रही हैं और रेशा बना रही हैं। एक दिन में 25 से 30 किलो रेशा तैयार हो जाता है और किसी दिन 40 किलो भी हो जाता है। हमारा रेशा 180 से 200 रुपये में बिक जाता है और गुजरात जाता है, वहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती हैं रेशे से। भदोही जाता है, वहाँ पर दरी और चटाई बनाई जाती हैं। गोरखपुर जाता है, वहाँ पर प्लाई बोर्ड बनते हैं। फाइबर इकाई की स्थापना के बाद से ही रेशे का काम यहाँ बहुत चल रहा है। पूनम देवी के अलावा दूसरी महिलाएं भी इससे जुड़ी हैं। यहाँ तने की प्रोसेसिंग की जा रही है जिसे कई भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तने को कटर मशीन से काटकर उसके 4 भाग किए जाते हैं। फिर उनकी लेयर निकाली जाती है।
मशीन के द्वारा ही एक एक लेयर से रेशा निकाला जाता है, उसकी धुलाई कर सुखाया जाता है और फिर उसकी पैकिंग कर मार्केट में बेचा जाता है। आज गांव की महिलाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर आ रहे हैं। इन महिलाओं ने कई क्विंटल रेशा तैयार किया है। सब इन महिलाओं की मेहनत और सफलता से खुश हैं। भविष्य में रेशे के काम को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। केले का उत्पादन लेने के बाद समस्या ये आती थी कि जो तना होता है वो वेस्ट पड़ा रहता था। इसके बाद सड़कों के किनारे किसान इसको डाल देते थे, तो कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती थी। खेतों में पड़ा रहता था तो बीटल की एक समस्या उत्पन्न होती थी, जिससे केले जो होते हैं उसमें थोड़ी धारियाँ टाइप से पड़ जाती हैं, तो इससे भी किसानों को नुकसान होता था। जब खंड विकास अधिकारी महोदय के सामने ये समस्या गई तो उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया और कहा कि क्या केले के तने से जो है कोई नया इनिशिएटिव तैयार किया जा सकता है, इनोवेशन हो सकता है। डिस्कशन करने के बाद इस प्लांट के बारे में विचार किया गया। शुरुआत में समयसा ग्राम संगठन, जो माँ सरस्वती ग्राम संगठन जिसकी अध्यक्ष पूनम देवी हैं, इन लोगों के साथ मीटिंग की गई और उसके बाद जो है रेशा उत्पादन इकाई के बारे में विचार किया गया। इसमें केले के तने को काट करके 4 हिस्सों में कर लिया जाता है, फिर एक एक स्ट्रिप इसकी अलग कर ली जाती है। अलग करने के बाद इसको मशीन से रेशे का उत्पादन किया जाता है। इस रेशे को जो है धुल करके सुखाया जाता है, फिर विभिन्न कंपनियों को दे दिया जाता है। अभी केवल रेशे का उत्पादन हम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इससे कागज, कपड़ा और बहुत सारे जो है सामग्री बना सकते हैं। बेकार पड़े केले के तने से रेशा बनाने की अद्भुत मिसाल इस समूह ने पेश की है। अपने क्षेत्र में केले का उत्पादन ज्यादा होने के कारण ये समूह ये कामयाबी हासिल कर पाया। इस काम से अब यहाँ के किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। पहले किसान इन तनों को खेतों में ही छोड़ देते थे, जिस कारण खेतों में दीमक लग जाता था। अब ये वेस्ट उन्हें मुनाफा भी दे रहा है और उनकी जमीन की रक्षा भी कर रहा है। तने निकालने में कब लगभग 1 एकड़ में 5,000 रुपये का खर्चा आता था खेत से निकालने में, वो भी बाद में सड़ता रहता था। अब हमें निकालना भी नहीं पड़ रहा है और हमारे खेत में कुछ जगह घेरता था तना, वो भी जगह हमारी बच रही है खेती करने के लिए। सबसे बड़ी बीमारी तो केले के तने से केले को ही थी, क्योंकि इस तने से जो कीड़े निकलते थे वो फल पे बैठते थे, फल में काला धब्बा पड़ जाता है जिसे बीटल बोलते हैं, उससे हमारी मार्केट वैल्यू कम होती थी। अब जब केला का तना ही नहीं रहेगा खेत में तो उससे कीड़े भी नहीं होंगे, तो उससे हमारा फल साफ होगा, हमें अच्छी रेट में हमारा फल बिक जाता है। एक फायदा ये, दूसरा फायदा हमारे खेत की जगह जो घिरती थी पहले वो अब नहीं घिर रही है, हमारे खेती के यूज में आ रही है। नई सोच कैसे नए विकास को जन्म देती है, इसका जीता जागता उदाहरण है केले के तने से तैयार हुआ ये रेशा। आज इस रेशे ने जहां इन किसानों की जिंदगी बदली है, वहीं इनकी आमदनी भी दोगुनी की है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि वेस्ट से भी नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि केले के तने का ये रेशा केले की तरह ही हर तरह से यहाँ के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। केले की खेती और उसके तने की प्रोसेसिंग के बाद अब बात करेंगे एक किसान द्वारा बनाई गई मशीन की। लेकिन अभी बारी है एक छोटे से ब्रेक की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए कृषि अपडेट। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के किसान ने अपनी मेहनत और लगन से एक हैंडमेड मशीन बनाई है। आइए जानते हैं ये मशीन कैसे किसानों के काम आ रही है। लहलहाते खेत और काम करते किसान, ये हमारे देश की एक आदर्श तस्वीर है। चारों तरफ फैली हरियाली ये बताती है कि यहाँ का किसान कितनी मेहनत से काम करता है। भारत देश में गन्ने की फसल एक महत्वपूर्ण फसल है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भी हजारों किसान गन्ने की फसल उगाते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है और किसान नई सोच और नए इनोवेशन के साथ खेती करना सीख गए हैं।
यहीं के रहने वाले युवा किसान हरजीत ने अपने विकास को नई गति देने के लिए एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 4 से 5 फीट की दूरी पर गन्ने की बुआई होती है। अब किसानों ने इस गैप में इंटरक्रॉप्स लगाने का फैसला किया है, जिसमें इस यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं गन्ने की बुआई पिछले 5 साल से कर रहा था, तो जैसे ही गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए हम लोग गन्ने को गैप पे लेके गए और गैप पे ले जाने के बाद में देखा कि गन्ने में 4 फीट का गैप रहता था, तो उसमें काफ़ी जगह 6 महीने या 4 महीने के लिए खाली रह जाती थी। तो उसमें हम लोगों ने इंटरक्रॉप करना, सहफसली करने की कोशिश की, लेकिन उसमें लेबर की लागत बहुत आती थी सहफसली में, कि हम लोग कसी से गुड़वा के लगवाते थे उसमें, और फसल लाही, चना या मसूर बोते थे, तो एक तो प्रॉपर लाइन नहीं आती थी हमारी सीधी, दूसरा उसमें गुड़ाई निराई की दिक्कतें बहुत आती थी कि बीज इधर उधर चला जाना। सीड ड्रिल को देख करके दिमाग में आया कि कुछ इस तरह का बनाया जाए कि लाइन भी सीधी रहे और बीज सी दोरी उचित रहे और एकदम जो एक्यूरेट बीज हम गिराना चाहें उतना बीज हमारे खेत में गिरे। तो फिर उसके लिए हमें ये बनाना पड़ा, और जो गेहूँ बोने वाली सीड ड्रिल है उसी को लेकर के हमने पार्ट्स लेके उसे बनाया। पहले सही ना बना, फिर हमने साइकिल पहिया लगाने की कोशिश की, वो भी ना लगा पाए, तो धीरे धीरे फिर चेंज करते करते जो एक्यूरेट हमारे लिए ये बना, वो ये बनाया हम लोगों ने। आज ये जो एक मशीन हम देख रहे हैं, ये गांव कुंवरपुर, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत के जो किसान हैं हरजीत सिंह, उन्होंने अपने स्वयं के दिमाग की उपज और अपने प्रयासों से तैयार की है। अब इसकी आवश्यकता इन्हें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पीलीभीत जनपद में जो है गन्ना एक मुख्य फसल है, काफ़ी क्षेत्र में गन्ना होता है, और पिछले कुछ सालों से गन्ने की जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे कि चौड़ी वाली मेथड है या फिर जो है रिंग पिट मेथड है, कई ऐसे मेथड हैं कि जिनमें हमारी गन्ने की 2 लाइनों के बीच में काफ़ी गैप रहता है, 4 से लेकर 6 फुट तक का। तो अब जो इतना गैप है इसका, क्योंकि जब गन्ना हम बुआई कर देते हैं उसका जो पूरा बढ़वार की स्टेज आती है, तो 2-3 महीने का टाइम हमारे पास ऐसा रहता है कि उस टाइम हम कोई भी उसमें अंतर फसल ले सकते हैं। अब इस अंतर फसल लेने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो है जितना भी अंतर फसल में पैदावार होती है उससे लगभग गन्ने में जितनी भी लागत आने वाली है वो उस फसल से निकल जाती है। तो इस तरह से गन्ने की फसल जितनी आएगी वो पूरी की पूरी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है आर्थिक रूप से एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब जब कोई अंतर फसल बोने की या इंटरक्रॉपिंग बोने की जहाँ तक बात आती है, जैसे उसमें मुख्य फसलें हैं, जैसे लाही है, सरसों है, मटर है, मसूर है, या कई बार लोग गेहूँ भी बोते हैं, मतलब दानेदार कोई भी फसल जिन्हें दाने से बोया जाता है, उन्हें बोने की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर हम सिंपल उसे गन्ने के बीच में ऐसे ही फेंक के बोएंगे तो वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, गन्ने की लाइनों के बीच में आएगी और वो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस करेगी। तो इसे बोना हमें गन्ने के बीच में ही है। अब गन्ने के बीच में भी बोना है और किसी तरह की उसमें लाइन से नहीं बोना, ऐसे फेंक के बोना, वो गन्ने के बीच में संभव नहीं है, खाली खेत में तो संभव है। और जो हमारी पहले से इस्टेब्लिश जो सीड ड्रिल्स वगैरह हैं, जो मशीन जो हमारी कंपनियों ने बनाई हुई हैं, उनके साथ दिक्कत है कि वो बड़ी बड़ी हैं और वो ट्रैक्टर से चलती हैं, तो वो गन्ने के बीच में चलाना उनके लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए फिर अब इन सब किसानों के मन में ये बात आई है, हमसे भी समय समय पर मिलते रहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारा ये समस्या है, यानी कैसा क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इन्हें सुझाव दिया, कुछ इन्होंने अपने मन से लगाया और उसके बाद इन्होंने जो है ये एक छोटी सी सीड ड्रिल बनाई। ये यंत्र बहुत ही छोटा है, इससे आसानी से 2 लोग अपने क्षेत्र के अंदर खेती कर सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति को पीछे यंत्र को पकड़ना होता है और दूसरे व्यक्ति को रस्सी के सहारे पकड़कर आगे की ओर खींचना होता है, जिससे ये यंत्र आसानी से काम करता है। वर्तमान में क्या है, खेती में हमें श्रम को बचाने का भी एक बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जैसे जिस हिसाब से मानव श्रम और जिस हिसाब से डीजल और तेल वगैरह की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे हमारी लागत बढ़ती है, लेबर का कॉस्ट बढ़ता है, उन सबको भी हमें कम करके हम कृषि की लागत को घटा सकते हैं। यह जो मशीन है ये बहुत ही उपयोगी है, विशेषकर बिना एक तो किसी डीजल या तेल के चलती है, मानव श्रम भी इसमें कम लगता है और इसमें जो है गन्ने जैसी फसलों में जो हमारा ट्रेंच विधि से बोया जाता है 4 से 5 फीट की दूरी पर जो हमारे बीच की जगह बच जाती है, उसमें भी हम कई उपयोगी सह फसलें ले सकते हैं। इस यंत्र से 1 एकड़ में 4 से 5 घंटे में बुआई की जा सकती है। मतलब अब किसान गन्ने के खेतों के बीच में कई तरह की फसलें ले सकते हैं। आइए जानते हैं उन फसलों के बारे में।
इसको चने की बुआई और मसूर की बुआई में हमारा अच्छा रिजल्ट रहा बहुत। चना हमारा 4 कुंटल तक निकला, मसूर 3 कुंटल तक आई हमारी, और 3 कुंटल मसूर अगर हम बात करें गन्ने के साथ में तो अच्छी उपज हो जाती है हमारी। फिर मैंने कुछ गेहूं भी बो के देखी इसके साथ में, तो गेहूं भी 12 कुंटल तक मेरी एकड़ की निकली। तो गेहूं भी 12 कुंटल की उपज फसली में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो 4 फसलें मेन मुख्यतः जो मैंने इसमें ली, गेहूँ, मसूर, चना और लाही। बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा उसका, उपज भी अच्छी रही, देखने में बहुत अच्छी लगी, गुड़ाई निराई में बड़ा अच्छा रहा। और गन्ने के साथ में ये फसलें लेने में एक तो हमारी उपज बढ़ी, पैसे में भी अच्छा इनकम हमारी जनरेट हुई इसमें। तो जो करना चाहें उनके लिए बड़ा अच्छी चीज़ है ये। कोई और भी चेंज करना चाहे अपनी तरफ से कर सकता है इसमें, और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा हमारा इसमें लेकर के। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि ये यंत्र मात्र 5,000 रुपए की लागत से तैयार हुआ है, लेकिन इसने किसानों के लिए खेती करना बहुत आसान बना दिया है। पढ़े लिखे हरजीत की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। मैंने बीकॉम करने के बाद मैं डबलिन चला गया। डबलिन में मैंने MBA किया लिवरपूल यूनिवर्सिटी से, और 2011 में रिटर्न बैक किया इंडिया, और खेती में आ गया। इत्तेफाकन ही खेती में आकर के देखा कि अगर लाइन पे चल रहे हैं वहीं पे, तो उसमें इतनी उपज और लागत हमारी ज़्यादा है कि पैसे में कुछ खास नहीं इनकम हो रही थी। तो फिर मैं बीज में आया। बीज में मैंने 2016 से गन्ने का बीज का ट्राई किया, गन्ने के बीज को गया। फिर मैंने गन्ने के बीज के साथ मैंने फिर ये मशीनरी इन्वेंट की है, जो बनाई जो। तो इसमें अब मेरी इनकम आगे से बढ़ी है, पहले से जनरेट ज़्यादा हुई है। छोटे लेवल पर अगर हमें बुआई करनी है तो हम बड़े बड़े ट्रैक्टर या बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग तो कर नहीं सकते। तो इसने फिर जो बड़ी वाली मशीन होती है उसे देख के इसके दिमाग में आइडिया आया कि इसका हम एक छोटा रूप भी बना सकते हैं और उस छोटे रूप को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसने जो है फिर इसके लिए जैसे ये देखा कि कितनी पत्तियां लगेंगी, कितना इसमें लोहा लगेगा और क्या थोड़ा वो नली लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये सब इसने कागज़ पे अपने आप डिजाइन किया। कई बार मुझसे भी संपर्क किया, उसमें बीच में कुछ इसने कहा कि इधर ऐसे कर सकते हैं, इधर ऐसे करते हैं, और वो लेकर फिर ये खुद उसे लेके बैठा और अपने साथ एक मिस्त्री को लिया और उस मिस्त्री को पूरा समझा के सुबह से लेकर शाम तक बैठ के कभी थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कभी एक आध बोल्ट नट बोल्ट जहाँ होना चाहिए एग्जैक्ट हुआ नहीं हुआ। तो इसने पूरा जो उसकी ड्राइंग तैयार करके उससे वो करके ये किया। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये बीच में जो इसने एक चेन लगाई है, उसका ये फायदा है कि जब ये आगे वाले पहिए घूमते हैं तो इन पहियों के घूमने से उस चेन के माध्यम से वो पावर पीछे जो हमारे जो सीड कप लगे हुए हैं उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसकी वजह से उनका हिलना डुलना चलता रहता है और आराम से बीज उससे होता हुआ, और ये जो बीच में नीचे पाइप लगे हुए हैं उनसे होता हुआ नालियों में ठीक से पहुंचता है और पूरा समान मात्रा में अच्छी तरह से पूरे से बीज की जो है इसमें बुआई बड़ी सरलता से हो जाती है। इस यंत्र से हरजीत अपने खेतों में बुआई और निराई करते हैं। आसपास के किसान भी इस यंत्र से प्रेरित हो रहे हैं और अपने खेतों में इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अब ये यंत्र पीलीभीत के गन्ना किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। मैं यहाँ हरजीत जी की फसल देखी मैंने। पहले उनकी फसल में उन्होंने एक नया इनोवेशन करा था, जो गन्ने के बीच में उन्होंने लाई बो रखी थी। वो एक अपनी मशीन बनाई है उन्होंने, उस मशीन से बहुत अच्छी फसल उन्होंने पैदा की। तो उसी से प्रभावित होकर उसको मैंने अपने भी खेतों में इस्तेमाल किया और मैंने मसूर पैदा की। मेरी बहुत अच्छी फसल पैदा हुई इससे। किसानों के विकास में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का एक विशेष महत्व है। वो समय समय पर किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताते रहते हैं और उनकी समस्याओं को भी ध्यान से सुनते हैं। हरजीत सिंह को भी कृषि वैज्ञानिकों ने हमेशा प्रोत्साहित किया है। कृषि वैज्ञानिक SS ढाका इस यंत्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं, इसका मेनली तो सबसे ज़्यादा फायदा तो छोटे तबके को ही होने वाला है, क्योंकि जैसे उनके छोटे छोटे खेत होते हैं। अब जैसे बड़े किसान हैं उनके लिए तो हम बात कर रहे हैं कि गन्ने के बीच में बोना है, लेकिन बहुत सारे हमारे छोटे किसान ऐसे हैं जो सीड ड्रिल जिनके पास नहीं है या और बहुत महंगे महंगे कृषि यंत्र उनके पास नहीं है। तो अगर वो चाहें तो इस सीड ड्रिल का, जैसे ये आपको बताया गया, मुश्किल से 5,500 से लेकर 6,000 का इसका सिर्फ खर्चा है। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक किसान भी इसे भी रखे। मान लिया पूरे एक गाँव में 2, 3, 4 हो जाएँ या छोटे छोटे 10, 15, 20 किसान मिलकर आपस में एक अपनी मशीन तैयार कर लेते हैं तो बहुत आसान है। और ये इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से तो इतनी सफल मशीन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 2 आदमी, एक आगे खींचने वाला और एक पीछे पकड़ने वाला, 2 घर के ही लोग रहे अगर उनके, तो वो आराम से इसकी पूरे दिन में बहुत आसानी से 3-3, 4-4 एकड़ तक भी बुआई जो है वो इससे कर सकते हैं। अगर वो सिंपल अपने कस्सी फावड़े से करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी संभव नहीं होगी। एक तो ये आर्थिक रूप से इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। श्रम बहुत बचता है। जैसे अगर
सिंपल फावड़े से कोई लगाएगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा श्रम उनका लगेगा कि उनकी मेहनत लगती है। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक सामने वाले को खींचना है, पीछे वाले को हल्के से दबाना है, वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने इसमें एक बहुत अच्छा प्रोविजन करा है एडजस्टेबल। चाहो तो इसकी जितनी जो आपस की दूरी है दो लाइनों के बीच की, जैसे कुछ फसलें हैं जैसे लाही सरसों वगैरह, उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा दूरी पे बोनी पड़ती है, गेहूँ है वो थोड़ी कम दूरी पे बोना पड़ता है, तो इसमें ये एडजस्टमेंट का भी सिस्टम है कि ये जब चाहे जितनी दूरी चाहे इसमें कर सकते हैं। दूसरा जो सीड ड्रिल का सिंपल कैलिब्रेशन होता है सीड रेट वाला, कि हमें 1 एकड़ में किसी फसल का तो 2 किलो बीज डालना है, किसी फसल का जो है हमें 4 किलो बीज डालना है, तो ये उसमें बीज का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और वो भी सब मैनुअली इन्होंने बहुत आराम से कर रखा है, 2-3 चक्कर में पूरी मशीन आराम से कैलिब्रेट हो सकती है। और उसका ये फिर प्रयोग करके और बहुत छोटे लेवल पे छोटे किसान चाहे बड़े किसान किसी भी लेवल का किसान हो, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कम इनमें लागत की बचत होती है और कम लागत का करके। और जैसे कि इनका एक और फ़ायदा होता है, अगर हम सिंपल फेंक के या कस्सी वगैरह से कोई फसल बोते हैं तो उसकी पैदावार कभी भी इतनी अच्छी नहीं आएगी कि जो लाइनों से फसल बोई जाती है उसकी जितनी आती है। बाकी और अन्य प्रकार के इंटरकल्चर कोई ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली और बहुत अच्छी तरह हो सकता है इन मशीनों के द्वारा अगर बुआई करी गई है फसल की फेंकने के मुकाबले। तो इस तरह से ये जो है इन्हें बहुत सारी आर्थिक रूप से भी लाभदायक है, श्रम भी इनका कम लगता है और आगे होने वाली फसल की पैदावार में भी कम से कम लेकर 15 से 20% सिर्फ इसी मशीन के प्रयोग के कारण वृद्धि हो जाती है। गन्ने के खेतों के बीच अब किसान इंटरक्रॉपिंग करके दूसरी फसल ले सकते हैं। हरजीत सिंह की ये इनोवेशन यकीनन प्रशंसनीय तो है ही, ये दूसरे किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि वो इस यंत्र का इस्तेमाल कर गन्ने की फसल के साथ साथ दूसरी फसलें लें और अपनी आमदनी को दोगुना करें। यानी ये यंत्र गन्ना किसानों के विकास के लिए नए द्वार खोल रहा है। देश के विकास में किसानों का योगदान अतुलनीय है। दिन रात मेहनत करके वे हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उनके विकास को नई गति दें, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। भारत सरकार लगातार किसानों के विकास के लिए प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों को आप तक पहुंचाता है हमारा ये कार्यक्रम कृषि अपडेट। एक बार फिर समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और कृषि अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।